अलीना, मैं कोई पागल नहीं हूं जो बहाने बहाने से तुम्हारे घर में चला आता। कभी शानजे को पढ़ाने के बहाने, कभी मरियम के साथ लिटरेचर की बातें करने के बहाने। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें वो बात कह देनी चाहिए जो काफी देर से मेरे दिल में है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अब्बा, इस घर को वापस लेने के लिए मैं अपनी किस्मत से लड़ूंगी। इतने कम अरसे में मैंने उन्हें घर से बेघर कर दिया। अब तो सिर्फ खजर के दिल में उनके खिलाफ शक डालना है। हेलो, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हर महीने रेंट से बचा लिया आंटी ने आप लोगों को। क्या मतलब? लगता है मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। सुल्ताना आंटी ने पेपर साइन कर दिए। अब ये घर आप लोगों ने खरीद लिया। अलीना बेटे, तुम रहने दो, मैं ले जाती हूँ। जो जाके नाश्ता करो। अच्छा चलिए, ठीक है। ठीक है नाश्ता। ये तुम्हारी टाइप का नाश्ता है, मेरी नहीं। अजरा बीबी कहाँ है? वो आज लेट आएंगी। कम से कम टोस्ट तो कर देती। टोस्टर नहीं निकला सामान में। तो चूल्हे पे कर देती। गैस नहीं थी। चाय भी मैंने केटल में बनाई है। ये लो बेटे, चाय पियो। ये लो अलीना। मरियम बेटे। अब दूध कहाँ है? ये आज गाय भी नहीं है। हाँ, कर लो मजाक, हंस लो। बेटे शानजे किधर है? उसने नाश्ता नहीं किया? मामा वो कही थी उसे नाश्ता नहीं करना। वो बाहर बैठ के वेट कर रही है। तुम भी जल्दी नाश्ता करो, तुम दोनों को आज मैंने ड्रॉप करना है। मैं नहीं है खाली। मरियम, जी जी, मैं सुल्ताना दाऊद वली खान बात कर रही हूँ। जी मैं इंतजार कर रही हूँ, आप आ जाइए। थैंक यू। मेरी सिलेक्शन हो गई है। माय गॉड, शांति, कांग्रेस। ट्रीट तो बनती है यार। हाँ हाँ, बोलो क्या खाना है? आज मैं चीज दे के नहीं, पैसे दे के मंगवाऊंगा। जैसे बोलो दोस्त। तुम जाके ऑर्डर करो, मैं वॉलेट लेके आती हूँ। पक्का? हाँ हाँ, बल्कि दो दो मंगवाओ। ये पकड़ो रिदा, मैं लेके आता हूँ। शांति, तुम ना वॉलेट नहीं लेने जा रही? ओहो, गाड़ी आ गई, मैं घर जा रही हूँ। बाय। सुल्ताना आंटी, सुल्ताना आंटी, क्या हुआ है आपको? क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठी हुई हैं आप? ऐसे कुछ भी नहीं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बच्चे स्कूल चले गए, कुछ काम नहीं था तो मैंने कहा आपके पास चल के बैठती हूँ। चलो ये तो अच्छा किया, मैं भी अकेली बैठी हुई थी। अच्छा, लगता है काफी जरूरी फाइल है ये आपकी। आप इसको अंदर रखा है? हाँ अभी जाके रखती हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछने आई थी कि अभी थोड़ी देर में मैं पास वाली मार्केट में जा रही हूँ, आप चलेंगे मेरे साथ? नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई मिलने के लिए आ रहा है। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं बाद में आती हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज।
अस्सलाम वालेकुम इमदाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। एक बड़ा वाला पिज्जा, 3 जूस के डब्बे, 3 ब्राउनीज और फ्राइज भी। आज बड़े पैसे आ रहे हैं। आप हमें चीजें ला दें, हम आज खुश हैं और हम पार्टी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत? जी बिल्कुल खैरियत। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का बहुत बड़ा मसला हल हो गया। हर महीने रेंट से बचा लिया आंटी ने आप लोगों को। क्या मतलब? लगता है मैंने आपका सरप्राइज खराब कर दिया। सुल्ताना आंटी ने पेपर साइन कर दिए हैं। अब ये घर आप लोगों ने खरीद लिया। अच्छा, शुक्रिया। थैंक यू। How's my watch? It's nice. I like golden color. I like silver more. Oh, लेकिन मुझे golden ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, but it's looking nice. लो आ गया तुम्हारा हीरो। हाय। हाय। मैं भी हूँ यहाँ पर, तो मुझे भी हाय बोल सकते हो। सॉरी, मैंने देखा नहीं। कैसी हो तुम? अब मैं तुम्हें नजर आऊंगी भी नहीं, और जैसे भी हूँ मैं ठीक हूँ। जा रही हूँ मैं यहाँ से। ये क्या था? कुछ नहीं, पागल है। ये बताओ ना क्या था? तुम बताओ, घर आके सरप्राइज क्यों किया? तुम्हारी परेशानी दूर करना चाह रहा था। ऐसे अचानक आकर? शुक्र करो किसी ने घर से नहीं निकाला। क्यों, क्या खराबी है मुझमें? खराबी कोई एक? नहीं, बताओ क्या खराबी है मुझमें? शक्ल देखी अपनी, मोबाइल चोर लगता है। मैं मोबाइल तोड़ लगा। अपनी शक्ल देखी? जरा सी सांस फूल जाए तो दौरे पड़ जाते तुम्हें। अस्थमा की मरीज लग जाएगी तुम्हें। ये क्या किया मामा ने? ये घर कोई छोटी सी चीज तो नहीं है। क्या सोच रही थी वो? मुझे तो लगता है उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच के घर लिया है। कितनी ज्वेलरी थी जो घर खरीद लिया? आई डोंट नो, ये तो वो खुद ही बताएंगी। मैं उनसे पता करती हूँ इतने पैसे आए कहां से। अलीना, तुम खुद सोचो, अगर उन्होंने सारे पैसे यहां यूज कर लिए तो हमारे घर का खर्चे का क्या बनेगा? और मेरी और शांति की फीस? बगैर सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कर लिया, किसी से कोई मशवरा भी नहीं किया। अलीना, तुमसे पूछा था मामा ने? नहीं, लेकिन जो हो गया है सो हो गया है। अब उनसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो हमें बताएंगी तो ठीक है, हम उन्हें आराम से समझा देंगे। आप समझाने को बचा ही क्या है? क्या समझाओगी? पैसे तो वापस मिलने से रहे। हाँ, लेकिन अब वो जो कहेंगी खामोशी से सुन लेना। ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, और उनसे ज्यादा सवाल भी मत करना। देखो मरियम, इस वक्त तो उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है, हमारे सवालों के जवाब देने की नहीं। किसने बना के दी? एक स्टूडेंट की है। क्या हो मम्मी, कोई बात है? कुछ कहना चाहती हैं? मुझे लगता है
तुम्हें अपने अब्बा से मिलना होगा। उनसे मिलना चाहूं तब भी वो मुझसे नहीं मिलेंगे। आपको पता है उनके ऑफिस के बाहर आज भी लोग खड़े रहते हैं मेरी वजह से। जानती हूँ। तुम उनको बता दो कि अब तुम्हारा मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? ताकि मेरी इसके लिए मुझे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो रास्ता मैंने आपके लिए छोड़ा, आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस पर चलूं? हाँ? अगर मुझे जेल भी हो जाए ना, तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये घर खरीद लिया है। ये घर? जहां हम बैठे हैं। लेकिन ऐसे कैसे? मामा, आपने हमसे बात भी नहीं की और इतना अचानक? इसीलिए कि तुम तीनों अभी तक यही सोच रही हो कि हम वापस उस घर में चले जाएंगे। आपके पास इतने पैसे आए कहां से? कुछ जेवर था। और मैंने गाड़ी बेच दी है। आपने गाड़ी बेच दी? अब हम क्या बसों के धक्के खाएंगे? मरियम, मामा ने जो किया ठीक किया। अलीना, पहले घर चला गया, फिर जेवर और अब गाड़ी भी। ये ठीक है? ये आसान काम नहीं था। जैसे आप बता रही हैं उससे लग रहा है बहुत आसान काम था। मामा, आप एटलीस्ट हमसे बात तो कर लेती। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो पहले हमारे पास क्या था बेटे? हमारे पास घर था और उसे वापस लेने की मैं कोशिश भी कर रही थी। इसीलिए, बिल्कुल इसी वजह से मैंने ये फैसला किया है। क्यों मामा, क्यों? बेटे, तुम क्या चाहती थी कि हम ना इधर के रहे ना उधर के? कम से कम सर पर छत तो है ना। लेकिन इस छत के नीचे रहने और खाने के लिए कुछ नहीं है। न्याजी अंकल, आपने बुलाया था? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, आओ बैठो। हाँ, अब बताओ, सब ठीक है घर में? अम्मी कैसी है? मामा का तो ना ही पूछे। कभी कभी वो इतनी काम हो जाती हैं और कभी कभी ऐसे डिसीजंस ले लेती हैं कि मैं खुद डर जाती हूँ। कैसे डिसीजन? उन्होंने वो घर खरीद लिया है। घर? वो कैसे? अपनी ज्वेलरी और हमारी गाड़ी बेच के। रियली? जी। और अब तो हमारे बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं रहा। वेल, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, इसीलिए तुम्हें यहां बुलाया है। गुड न्यूज? हाँ, वो मेरी कुलीग है फ्रिया जहांगीर। 2 दिन पहले उनकी सेक्रेटरी ने नोटिस दिया है और उनको अर्जेंट रिप्लेसमेंट चाहिए। मैंने तुम्हारा नाम रिकमेंड कर दिया है। नाजी अंकल, आपको लगता है मैं ये जॉब कर सकती हूँ? क्यों नहीं? तुम तो यहाँ आती जाती रहती हो, फिर इस जगह से भी मानूस हो, और फरिया भी तो मेरा ही ऑफिस इस्तेमाल कर रही है। लेकिन वो मैं जानता हूँ तुम इस जॉब के लिए ओवर क्वालिफाइड हो। नहीं, मैं ये बात नहीं कह रही न्याजी अंकल। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरा और लॉ का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ का ऐसा इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। तुमने सिर्फ मीटिंग शेड्यूल करनी है और कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंटेशन देनी है, और कंप्यूटर में तो तुम बहुत सौ से अच्छी हो। बड़ी हो जाओ। बड़ी हो जाओ? क्या है? क्यों ढूंढ रहे थे मुझे? आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या? मैं तुम्हारे लिए सबमिशन फॉर्म ला। कहाँ का? पागल खाने का। तुम्हारा कमरा खाली हो रहा है? अच्छा सीरियस?
मेरे दोस्त की आर्ट गैलरी में एक एग्जीबिशन है, सो मैंने उन्हें तुम्हारा ऑनलाइन पोर्टफोलियो दिखाया जो माशाल्लाह से काफ़ी इम्प्रेसिव है। सो दे वांट कि तुम उनकी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करो। सच में? मजाक कर रहा हूँ, सच में। एंड वहाँ बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट एंड आर्ट क्रिटिक्स आने वाले हैं, सो अगर उन्हें तुम्हारी कोई भी पेंटिंग पसंद आ गई और उन्होंने खरीद ली तो तुम्हारी फीस आराम से पे हो जाएगी। Thank you, Fazan. This means a lot. Anything for you? Yeah. तुमने अब तक किसी को बताया क्यों नहीं? टाइम नहीं मिला। आज सुबह बता देती, रास्ते में कह देती। रिक्शे में अपने ख्यालात सुनाई दे बड़ी बात होती है, किसी और की बात तो छोड़ ही। रिक्शा? हाँ रिक्शा, इस पे इतनी हैरत की बात क्या है? मैं भी पहले बैठ चुका हूँ, लेकिन बहुत बहुत पहले। तुमसे किसी ने पूछा? चीप इंसान। वो देखो कैंटीन वाले अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो कब ज्वाइन कर रही हो? कल से। इतनी जल्दी बेटा? मामा, ना तो हमारे पास वक्त है कि हम वेट करें और ना ही इतने पैसे। मैंने जो कुछ किया हम सबकी बेहतरी के लिए किया है। मेरे लिए बहुत तकलीफ दे था कि मैं मां होके तुम लोगों के लिए कुछ ना करूं, इसलिए मैंने इतनी जल्दी फैसला किया है। यकीन करो एलिना, मुझे सिर्फ ये खौफ था कि तुम हर महीने घर का किराया खर्चा किस तरह जमा करोगी। आहिस्ता आहिस्ता मेरे से भी सब कुछ बिक जाना था और मैं खाली हाथ रह जाती, और ये मैं नहीं चाहती थी। हम जो भी करते हैं एटलीस्ट हम एक दूसरे से मशवरा तो कर सकते हैं ना। जो हमने करना बिल्कुल छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिल के सब ठीक करेंगे। ये ले केक। अलीना, चले? क्या ढूंढ रही हो? अब्बा की घड़ी ढूंढ रही हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुमने कहाँ रखी है? तो फिर चले प्लीज, बाद में ढूंढ लेंगे। और क्या जरूरी है, मेंस वॉच है वैसे भी। तो नहीं, मुझे लगा था सामान के साथ आ गई होगी, पता नहीं कहाँ चली गई है। अच्छा, लेकिन अभी नहीं मिल रही तो बाद में ढूंढ लेंगे। चलिए, हम लेट हो रहे हैं। तुम्हें पता है ना, आज मेरी जॉब का पहला दिन है और अब्बा की घड़ी पहन के मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। अलीना, इट्स योर फर्स्ट डे, और अगर तुम लेट होगी तो उसकी वजह घड़ी नहीं होगी, तुम्हारा लेट होना होगा। चलो। अच्छा ठीक है। क्या नाम है? सुल्ताना बीबी, आप कहीं बाहर जा रही हैं? हाँ, जरा डॉक्टर के पास जाना है। शैली का ड्राइवर आएगा पिक करने के लिए। डॉक्टर? हाँ, वो कुछ टेस्ट करवाने थे। अजरा बीबी, मेरा फोन नहीं मिल रहा, जरा देखें लाउंज में तो नहीं पड़ा। अच्छा, हम देखते हैं। It's really nice to meet you, Alina. Welcome to our office. Thank you so much, ma'am, for this opportunity. नहीं, मेरा थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि you are a blessing in disguise. I hope कि हम दोनों इस तरह मिलके अपने मसले हल कर लेंगे। Hopefully. फिर हम दोनों मिलके जाके नाजी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। ठीक है? This is your work station. यहाँ पे तुमने काम करना है। लैपटॉप वगैरह देख लो, मैं पासवर्ड बता दूंगी and we should start. Okay? Thank you. क्या हो गया? अभी तो लंच में टाइम है। लंच किया भाड़ में। क्या हो गया? इसी लंच की वजह से तो अब तक तू जिंदा है। फरिया जहांगीर के ऑफिस में नई सेक्रेटरी आई है। अच्छा। तू कसम खा तूने उसे जॉब नहीं याद दिलवाई।
किसको? अलीना को। अलीना? तू क्या कह रहा है? कसम से मुझे तो ये भी नहीं पता कि अलीना इस ऑफिस में आई हुई। अच्छा सुन, इस बार थोड़ा अकल से काम ले और तमीज से अप्रोच कर। अगर तू वाकई उसके बारे में सीरियस है तो तू उसकी गुड साइड पे होने की कोशिश कर। वैसे सेक्रेटरी की जॉब कर रही है, इसका मतलब कि उसके घर के हालात बहुत खराब है। इट्स सैड। हाँ, इट्स वेरी सैड। बहुत अकड़ मिजाज है वो, और उसकी यही आदत मुझे बहुत फैसिनेट करती है। लेकिन माजिद, किसी की नेगेटिव क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट होना ये अच्छी बात तो नहीं। तो क्या ये एबनॉर्मल है? आई वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड को ऑफिस में गाड़ी की जरूरत पड़ गई थी, वो उनके लिए गया है। अच्छा चलो ठीक है। कोई मसला तो नहीं है? एनी इमरजेंसी? आई एम सॉरी, तुमने गाड़ी मांगी और मैं... नहीं, इट्स ऑल राइट, थैंक यू। हाँ सॉरी तकलीफ दी। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी आपको माफी मांगने? तो और क्या, सामा बिल्कुल ठीक कह रही है। एक्चुअली पहली बार उसने गाड़ी मांगी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अच्छा हुआ कि आपने पहली बार इनकार कर दिया। तो और क्या, अब तुम हर बार उसे गाड़ी भेजोगी? अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम सीमा। कड़ी बनाई थी, सोचा आपके लिए भी ले चलती हूँ। चलो शुक्रिया। लेकिन आंटी आप मुझे कुछ परेशान लग रही है, क्या हुआ है? उस सुल्ताना बीबी गाड़ी नहीं आई अभी तक? हाँ वो शैली का ड्राइवर नहीं मिला और इतनी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली थी अजरा बीबी। सॉरी मैं आप लोग की बात काट रही हूँ, अगर बहुत ही जरूरी काम है तो मैं चली चलती हूँ आपके साथ। सवारी की जरूरत है, साथी की नहीं। लो क्या बात कर रही हैं, इतने बस और रिक्शे किस दिन काम आएंगे? आप मुझे बताएं आप किस पे जाना पसंद करेंगी? वैसे ना मुझे रिक्शा बहुत पसंद है। रिक्शा? क्यों, कोई मसला है? बताएं। नहीं चलो चलते हैं। एक मिनट, आप ऐसे जाएंगी? क्यों, इसमें क्या है? आंटी जी इतना बड़ा पर्स, ये सैंडल, क्या हो गया आपको? ऐसे नहीं जा सकती आप। तो इसमें क्या मसला है भाई? क्या नाम है कि बस एक चादर की भी कमी है। अच्छा मगर चादर तो है नहीं अजरा बीबी। चले फिर अंदर से शॉल ले लें। आइए। हाँ। सीमा ये देखा है किस तरह घूर के गया ये बदतमीज। खाली था क्या? मुझे क्या पता, दरवाजा बंद था। मेरा मतलब है आपने उसे इशारे से रोका। अब मैं उसको इशारा भी दूं रिक्शा वाले को? क्या हो गया तुम्हें? उसको पता था कि हमें रिक्शे की इंतजार है। ओहो, आप कभी रिक्शे में बैठी नहीं है? नहीं। अच्छा ये तो एडवेंचर हो गया है। सबसे पहले तो मैं आपको रिक्शा रोकना सिखाती हूँ। हाथ उठाएं अपना और इशारा करें। देखा, ये भी चला गया। ऐसे कैसे रुकेगा? हाथ हिलाने के साथ आवाज भी देखिए मैं आपको बताती हूँ। रिक्शा, रिक्शा। सीमा पागल तो नहीं हो गई हो? इतना शोर मचा रही हो, लोग क्या कहेंगे? ये देखिए आ गया रिक्शे वाला। बैठे, चले चले। चलो जी। मेरे ख्याल से आपको अपनी बेटियों को साथ लाना चाहिए था, उनको पता होना चाहिए। अभी नहीं बतूल, वैसे भी हमारी फैमिली आजकल बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। हाँ लेकिन फिर भी उनको पता होगा तो वो कम से कम एहतियात तो करवाएंगी ना, उनके लिए सडन शॉक तो नहीं होगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं बता दूंगी उन्हें। आंटी अब ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ।
सब ठीक है? हाँ। अच्छा चलें फिर चल के कहीं से चाट खाते हैं, ठीक है? चलो। खाली घर में जितनी भी बल बजा लो, कोई दरवाजा नहीं खोलने वाला। तुमसे किससे बात की? गुस्सा क्यों हो रही हो? वैसे पुराना घर क्यों छोड़ा? तुम्हें कैसे पता हमने अपना घर छोड़ दिया? सड़क पे तो रहते नहीं होगे, पुराना घर छोड़ा तभी तो नए घर में आए हो। चलो अब बता भी दो अपनी कहानी, वैसे भी दरवाजा खुलने वाला नहीं है। जी शमीम साहब आप परेशान ना हो, मैंने कह दिया ना हो जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज। अलीना शमीम साहब के साथ मेरी कल शाम की मीटिंग कंफर्म कर। ठीक है मैम, मैं कर दूंगी। अच्छा और आज मेरी 2-3 और मीटिंग्स हैं तो शाम को देर तक रुकना पड़ेगा। ठीक है मैम। मैम वो बाहर रफीक साहब वेट कर रहे हैं, उन्हें अंदर भेज दो। हाँ। क्यों छोड़ा घर? तुम्हें इग्नोर का मतलब क्यों छोड़ा घर? इतना ही शौक हो रहा है तो सुनो। मेरी बहन देखिए जिसके लंबे बाल है, वो एक दफा नहाने के बाद छत पे चली गई थी, वहां उस पे जिन आशिक हो गया। हमने बहुत इलाज करवाने की कोशिश की, बहुत पढ़वाया, फिर एक बाबा ने कहा जब तक हम वो घर नहीं छोड़ेंगे ना कुछ नहीं हो सकता। बस फिर हम यहाँ आ गए। लगता तो नहीं है वो ऐसी है। हमने वो घर छोड़ दिया ना, लेकिन पता है वो बाबा कह रहे थे कि वो जिन हमारा पीछा करते करते यहाँ भी आ सकता है। और तुम्हें तो पता है जिन खाली घरों में रहते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है अम्मी बुला रही है, मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, कभी मेरी बहन की आंखों में देख के बात मत करना, वरना। देखो नबील, माजिद की कोई इमीडिएट फैमिली तो है नहीं जिससे मैं उसकी प्रोग्रेस डिस्कस कर सकूं, और तुमसे मैं उसके मुतालिक बात नहीं कर सकता बिकॉज आई थिंक इट्स अगेंस्ट आवर प्रोफेशनल एथिक्स। मैं वो समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन मुझे अब उसकी कुछ हरकतें परेशान कर रही हैं। लाइक व्हाट? एक लड़की है अलीना, उससे अलीना और उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना शुरू हो गई है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट? लो बेटी चाय पियो। थैंक यू। अब मुंह हाथ धो लो और मैं खाना लगाती हूँ। ये आप क्यों कर रही हैं? अजरा बीबी कहाँ है? अब हर काम अजरा बीबी तो नहीं कर सकती ना। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, वही सारे काम करती हैं ना। अजरा बीबी को एक और नौकरी मिल गई है, वो जल्दी चली जाती है। तुम्हारा पहला दिन कैसा था? ठीक था। इट्स नॉट माई काइंड ऑफ जॉब, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं है तो करना पड़ेगा। मामा क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। आपने कुछ कहना है? क्या कहना होगा मैंने? अच्छा तो फिर मुझे बताएं आज आप मुझे क्या खिलाती हैं? कब लाएंगी मामा खाना? इतनी भूख लग रही है। ये लो, अजरा बीबी पका गई थी, मैं गरम कर रही थी। मामा आप भी बैठे ना। नहीं बेटे, मुझे बहुत खुशी हो रही है देख के तुम इत्मीनान से खाओ। नहीं ये कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं बाद में खा लूंगी बेटा, मैं जरा जाके आराम करती हूँ। अच्छा चलो चलो डालो ना, खाओ। चलो शान से। सो व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हें उस लड़की की कौन सी बात अट्रैक्ट करती है? इंसानी फितरत है, कोई फॉर्मूला थोड़ी है जिसके तहत कोई किसी को लाइक करे या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। हाँ, लेकिन कुछ खास बातें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों की तरफ मतवज्जा करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। बहुत अकड़ मिजाज है और उसकी यही आदत मुझे बहुत फैसिनेट करती है। लेकिन माजिद, किसी की नेगेटिव क्वालिटी की तरफ अट्रैक्ट होना
ये अच्छी बात तो नहीं। तो क्या ये एबनॉर्मल है? कह सकते हैं, अगर आप किसी लड़की को इस तरह फील करवाएं तो। किस तरह? अनसेफ। मैं स्टॉकर नहीं हूं। लेकिन माजिद, ये क्वालिटीज तो रह चुकी हैं ना तुम में। We have talked about it. तुम बाजुकात लड़कियों के मामले में ऑब्सेसिव हो जाते हो। मैं डेंजरसली ऑब्सेसिव नहीं होता। मैं बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो देता हूं अगर कोई मुझे रिएक्शन ना दे। और ये डरपोक और अनरिस्पॉन्सिव किस्म के लोग मुझे बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते। पूरे 50,000 गिन लो। गिन रहा हूं। वैसे सलीम तुझे ढूंढ रहा है, ज्यादा देर तक तू उससे बच नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, सलीम को भी देख लो। तो भाई मेरे पास बंदे नहीं है, सलीम के पास है। अगर मैं तेरी जगह होता ना फैजान, तो मैं इस तरह खुले आम अपने दोस्तों के साथ फिर ना रहा होता। मैं कहीं कोई घूम फिर नहीं रहा हूँ, समझे ना, और भी बहुत काम है मुझे। अच्छा ये बता, उस दिन किस लड़की के साथ फिर रहा था? मुझसे मतलब? वो मुझे हो ना हो, सलीम को तो है ना। वैसे भी उसका बंदा पूछ रहा था उस दिन। तू ना अपने काम से काम रख, समझा? ज्यादा बकवास नहीं करना मेरे साथ। Okay, so solve this as your homework, okay? शानज़े, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही तुम इतनी केयरलेस कब से हो गई हो। क्लासेस मिस करना, टेस्ट में फेल होना, क्या तुम ये साल रिपीट करना चाहती हो? नो मिस। 3rd टेस्ट फेल किया है तुमने। अब आई एम सॉरी, नो मिस नहीं काम चलेगा। आई वॉन्ट टू सी योर मदर। मिस, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं अपनी बड़ी बहन को ला सकती हूँ? नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे बाकी सारे फैमिली मेंबर्स का भी यही केयरलेस एटीट्यूड है। आई थिंक आई हैव टू सी योर फादर देन। मिस, एक्चुअली जिस तरह का तुम्हारा हुलिया होता जा रहा है, आई विल हैव टू सी योर फादर। तुम्हें घर में डिसिप्लिन की जरूरत है, और अगर वो ना आए तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी। You may go now. याद रखना 4 बजे फॉर्म सबमिट कराना है, वरना आर्ट गैलरी बंद हो जाएगी, जानता हूँ। उठा क्यों नहीं रहे? पागल है, दिमाग खराब करेगा। फैजान, तुम अपने अब्बा से बात नहीं करते? It's complicated, madam, so just let it be. मेरी कहानी भी तो कॉम्प्लिकेटेड थी, बता दी। बता दूंगा। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते। कौश करते। तुम्हारे साथ कुछ हुआ है ना, जिसकी वजह से तुम लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते? क्या हुआ है फैजान? अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो रात के इस वक्त जैसा हसीन लड़का तुम जैसे लड़की के साथ अकेले यहाँ बैठा नहीं होता। ये तुम्हें रात दिखाई देती है, और दूसरी बात, तुम इतने हसीन नहीं हो।
ओके बाय, आई एम गोइंग। करा दूंगा फॉर्म में। क्या तुम ये साबित करना चाहती हो? थर्ड टेस्ट फेल चाहती हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे बाकी सारे फैमिली मेंबर्स का भी यही केयरलेस एटीट्यूड। आई थिंक आई हैव टू सी योर फादर देन। इस तरह का तुम्हारा हुलिया होता जा रहा है। आई विल हैव टू सी योर फादर, और अगर वो ना आए तो मैं तुम्हें एक्सपेल कर दूंगी।